वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वो वीडियो आप देख लेना, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 11th क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, या तो इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं, या इस फॉर्म की। कैसे पता चलेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स है, फिर ढूंढो वाई और एक्स कितना है। वाई यहाँ पे एक ही है, बाकी सारे एक्स के फंक्शंस हैं, तो यानी कि क्या होगा, इस फॉर्म की होगी इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। इस इक्वेशन में क्या होता है, पी और क्यू दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स और दे आर कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले की वीडियोस देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, तो साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को हमने डिवाइड कर दिया साइन एक्स से। सबसे पहले तो यही किया, तो क्या होगा देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स वाई प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये तो ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई के साथ एक एक्स का फंक्शन आ गया जो पी हो जाएगा, प्लस है तो हमें ये करना है, तो इस पार्ट को मैं इधर उठा के रख देती हूँ, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पी आपका आ गया 2 अपॉन साइन एक्स, क्यू आ गया ये। तो बस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड, पी और क्यू की वैल्यू आ गई, इस फॉर्म में चेंज कर दी। नेक्स्ट क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको निकालने के लिए ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन, ई की पावर पी यानी कि 2 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, तो 1/2 तो आप बाहर ही ले लेते हैं। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और आपको पता है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग 10। ये तो डायरेक्ट याद ही करना है, ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स हम इंटीग्रेशन के कर चुके हैं, तो ये नहीं भूलना है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग 10x/2। फिर क्या करना है, आपको पता है अच्छे से, ई की पावर अगर लॉग है तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है तो उसको हटा दो फटाफट से, तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाता है, इसकी पावर में। और पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी तो मैंने आपको हमेशा से, ये इसकी पावर में आ गया तो यही हो गया 10^2x/2। चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखोगे एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं। तो पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है ई की पावर लॉग जो भी फंक्शन होता है वो क्या आ जाता है, वही फंक्शन आ जाता है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं यहां लिख रही हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, 10^2x/2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या बताया था मैंने आपको, क्या होती है, y इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये याद ही करना है। y क्या है, अच्छा y तो y ही होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 10^2x/2। q की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे मैंने लिखी थी, q की वैल्यू थी -1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये। तो देखो, अब हमेशा से ही बोलती हूँ, एक लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस मतलब फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं। अब इसको आप, इतना टिपिकल सा बन गया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले करके। 10x/2 तो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इसको तो इधर ही छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन कुछ करना नहीं है, माइनस में बाहर ले रही हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स। 10x/2 का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इस कॉस एक्स को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला है, उतना अच्छे से याद करना है आपको। तो ये लगाएंगे तो ये स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूला है एक्चुअली, और ये क्या है 10^2x/2, तो 10x/2 तो ये होता है, स्क्वायर आ जाएगा dx प्लस सी।
इस पूरे पार्ट को मैंने क्या लिखा है, ये कट जाएगा और सिंप्लीफाई करते हैं। x/2 इज इक्वल टू माइनस, देखो 1 प्लस कॉस है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स भी लगाना। y ये तो एज इट इज चलेगा, इसका कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसको लिखा है साइन स्क्वायर को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो उसको क्या लिखोगे a प्लस बी a माइनस बी अपॉन, ये तो है ही ऑलरेडी, ध्यान से देखते जाना स्टेप, इससे ये कट गया dx प्लस सी, ये आ गया जिसमें से दोनों का ही इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इतने अच्छे से याद रखना, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पे ये देखा है ना, तो इतने अच्छे से फॉर्मूला याद करना कि याद आ जाएगी, इसको हम कन्वर्ट कर दे तो ये कट जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स को देख के याद आ जाना चाहिए माइंड में, उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब तो सिंप्लीफाई हो गया है, y 10 स्क्वायर x/2 एज इट इज लिखना माइनस, अब देखो इसका 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x cos x का क्या होता है साइन x, प्लस माइनस की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से करना है, समझ समझ के। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर चुके हो 13, 14, 15 चैप्टर में, तो उसका समझ लो, रिवीजन भी हो ही रहा है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एन इजी क्वेश्चन। देखो इस फॉर्म में होना, मतलब ये क्लियरली दिख ही रहा है ना, ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का वाई ऐसा है, जो भी x या y में से जो भी सिंगल होगा उसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। ये अब आप तक आपको मेरे साथ अगर साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही वाली फॉर्म है ये। तो क्या एक्स्ट्रा है, ये डिवाइड कर देते हैं इससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर टर्म को कर देना, कोई टर्म छोड़ मत देना, सब टर्म्स को डिवाइड कर देना है, जो भी dy अपॉन डी एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट है तो ये हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये इसको मैं ऐसे इसलिए लिखती हूँ क्लियरली आपको दिख जाए, ये p है, 10 इनवर्स ये एज इट इज आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, p मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q मिल गया e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये तो p आपका क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 इनवर्स x। तो सिंपल हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस यू हैव टू लर्न, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ये e 10 इनवर्स, ये q क्या है आपका, ये 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही है dx प्लस c। देखो ध्यान से, y ये तो सेम है, इसमें तो कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज लिख दोगे, y e की पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x। देखो पावर बेसिस सेम होता है, पावर ऐड होती है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x कितना हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। ठीक है, अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x कितना हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सब्सटीट्यूशन से ही होने वाला है क्वेश्चन, और सब्सटीट्यूट किसको करोगे 10 इनवर्स x को ले लो t, और ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, 10 इनवर्स x को हम ले लेते हैं t, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन ये हमें चाहिए, ये और ये हमें
चाहिए, तो उसी हिसाब से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो गया वाई ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे ई की पावर 2t, 10 इनवर्स एक्स को t माना है, और ये दोनों क्या मिला के बन गया डी टी प्लस सी। ये हो गया इज इक्वल टू ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर 2t अपॉन 2 भी आता है, क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 है, तो इंटीग्रेशन करते हुए ऐसे आप डिवाइड भी करेंगे अगर कोई कोफिशिएंट है तो। t की वैल्यू डाल देते हैं 10 इनवर्स x, ये था t प्लस सी, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, और 10 ई की पावर 10 इनवर्स x से डिवाइड कर दोगे तो भी वो भी आंसर होगा। जैसे कि y क्या डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ये एक बचेगा 10 इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c अपॉन ई 10 इनवर्स x। अगर आपने सबको 10 इनवर्स x से डिवाइड कर दिया इधर, e की पावर 10 इनवर्स से डिवाइड कर दिया इधर, तो वो भी, तो चाहे आप आंसर यहाँ पे छोड़ें चाहे यहाँ पे, दोनों चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसके जैसा बनाना है, सेम काम करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत देर से सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये तो हो गया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। q क्या आ गया, इससे कंपेयर करेंगे 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, e की पावर p क्या है आपका, ये है p, तो क्या आ गया e की पावर 10 इनवर्स x। थोड़ा थोड़ा सा ही वेरिएशन है सारे पार्ट्स में। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या निकालेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, चलो q क्या है आपका, ये अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 10 इनवर्स x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया dx प्लस सी। अब सारी बात आ जाती है इसके इंटीग्रेशन पे, बाकी सब तो इजी था। यहाँ आपको 10 इनवर्स x दिख रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 इनवर्स x को लिया t और ये आ गया dt। यहाँ पे भी यही करेंगे, देखो मैं करती हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ेगा। 10 इनवर्स x को हम ले लेंगे t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक dx और एक ये, तो dx को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, ये समझ में आया। ऐसे इसको 10 इनवर्स x को ले लिया t और इसको ये dt, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको तो इंटीग्रेशन कुछ हो, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करना नहीं है ना, बस इसको एज इट इज लिखते जाओ। y ई की पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स x को क्या मानोगे, t, ये क्या हो गया e की पावर t, और ये दोनों मिला के क्या बना है, dt। तो वही मैं आपको बोल रही थी प्लस c, वही मैं आपको बोल रही थी कि क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो t एक्चुअली किसको माना है, 10 इनवर्स x को, इसको हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, बाकी सब मैं हटा देती हूँ। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा ही है ये, LIATE, ये लगाना है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। t किस में आएगा, अलजेब्रा में, और e की पावर t एक्सपोनेंशियल। तो a पहले है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड। अब देखो ध्यान से, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dt आएगा इधर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dt, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। थोड़ा घिचपिच हो गया होगा, लेकिन मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब देखो क्या होगा, y
ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी। ठीक है, 1 इंटू समथिंग वही आ जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स टी ई की पावर टी माइनस इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा। टी की वैल्यू डाल देते हैं, वाई ये एक्स, तो देखो हर जगह टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है, तो डिवाइड भी कर देते हैं सारी टर्म्स को। y इज इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। e की पावर टेन इनवर्स एक्स से हम ठीक है, इससे ये कट गया, यहाँ पे भी है, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, ये 1 है, प्लस c, और ये अपॉन में लिखोगे या ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस में आ जाती है, अगर ऐसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ गया, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप वाली बात है ही नहीं, यानी कि ऑलरेडी इस फॉर्म में है ना। कंपेयर करोगे तो p क्या आ गया, y का कोफिशिएंट क्या है 1/x, q क्या आ जाएगा आपका cos x प्लस साइन x अपॉन x। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं फटाफट से, e की पावर p dx, p क्या है आपका 1/x, जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x, e की पावर log और आगे जो भी फंक्शन है सिंप्लीफाई होके वही आ जाता है, e की पावर log हट जाता है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये याद कर लेना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इज q है cos x प्लस साइन x अपॉन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है x। बस सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x को अपॉन x इंटू एक्स, ये कट जाएगा प्लस c। ठीक है, साइन x का तो आपको पता है माइनस कॉस x हो जाता है, इसमें क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग, है ना, ये सब सीखा हुआ है आपने। तो ये x एल्जेब्रा में आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री, a पहले आता है t बाद में, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। साथ साथ लिख रही हूँ इसको, देखो इस पूरे को मैंने ये लिख दिया, साइन एक्स को मैं साथ में लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा सॉल्व करके, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। ठीक है, इस साइन एक्स को मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते जाओ, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स का कितना हो जाता है, साइन एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन एक्स का हो गया 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, डी एक्स माइनस कॉस एक्स आया था यहाँ पे, और प्लस सी। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके बना देगा प्लस, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स। ये कितना इजी सा सिंपल सा आंसर आ गया। यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, ये x को अपॉन में लेके जाओगे तो भी चल जाएगा, यानी कि x से डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इज योर आंसर। आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से देखोगे ना वीडियोस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टेप वाइज ही कैलकुलस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब हम पुराने चैप्टर्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ के करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट स्टेप करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 1
और ये पूरा क्या है q, 1 प्लस एक्स कॉस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। p आपका 1 ही है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। सिंपल। तो सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x इज इक्वल टू q आपका इतना बड़ा है x log x e की पावर x dx प्लस सी। अब ध्यान से करना है, इसको मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है, x ये अलग और ये अलग। तो 1 अपॉन एक्स ई एक्स, एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स ई एक्स। ध्यान से देखो क्या किया है, ये x को सेपरेट कर दिया और ई एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी, dx प्लस सी, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से देखो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पार्ट में वो लगाने वाली हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो y e की पावर x, एक तो हो गया e की पावर x अपॉन एक्स डी एक्स, ये वाला पार्ट मैंने अलग अलग करके लिखा है, प्लस log x e की पावर x dx, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। LIATE इसमें लगा रहे हैं, log तो सबसे पहले और e बाद में, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड। y e की पावर x, इसको ऐसे ही रखती हूँ मैं फिलहाल। देखो अब ध्यान से, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और प्लस आ जाएगा c, इसको हटा देते हैं, प्लस c y e की पावर x, ये ऐसे ही, प्लस log x e की पावर x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log x का, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया ये। इसीलिए मैंने आपको उस टाइम पे अभी बोला कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम एक स्टेप में डिफरेंशिएशन भी करते हैं। अब इसकी शक्ल इससे मिलती है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, ये एक्स अपॉन एक्स है, ये भी है, तो हो गया क्वेश्चन, इसीलिए इसको हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। तो log x e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, प्लस c e की पावर x से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका बहुत अच्छा सा आंसर आ जाएगा ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू log x प्लस c अपॉन e की पावर x भी लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस x, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से फोकस्ड होके क्वेश्चन समझने हैं।